चारधाम यात्रा दुर्भाग्यपूर्ण है ये स्थिति कि चारधाम यात्रा का जो इस समय पीक सीज़न है उस समय यात्रा करना चलना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके कई सारे कारण हैं। जिस प्रकार पूर्व में जो है भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध की स्थिति बन गई थी वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। उसके बाद सरकार के द्वारा अवेयरनेस ना करना उसकी वो बहुत बड़ा कारण है। और वर्तमान में अभी जो न्यूज़ हम देख रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, उसमें कोविड-19 था उसका एक वेरिएंट दोबारा से आने की जो संभावना सरकार द्वारा जारी बताई गई है, उसको लेकर आज एक न्यूज़ फ्लैश हुई है जिसमें बताया गया है कि चारधाम यात्रा जो तीर्थयात्री आना चाहते हैं उनकी कोविड की जांच होगी। निश्चित रूप से अगर ये जांच होगी तो ये यात्रा बहुत बड़े रूप में प्रभावित होगी। और आज की तारीख में स्थिति ये है कि सभी होटल वैसे ही खाली पड़े हैं और ये अगर न्यूज़ फैल गई इस चीज़ की, जबकि भारतवर्ष के अंदर पूरे के पूरे आप देखें कहीं भी कोई एसओपी नहीं है, और लेकिन उत्तराखंड को लेकर अगर इस प्रकार का रवैया अगर सरकार कर रहेगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड के टूरिज़्म को होने वाला है। किस तरह से देख होटल की बुकिंग तो देखिए बहुत पहले से कैंसिलेशन हो चुकी हैं, बहुत सारी कैंसिलेशन हुई हैं। पहले भी हमने एक बार बताया था कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है सरकार का उसमें कैंसिलेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो सरकार को तो ये मालूम ही नहीं चलता है कि कितनी बुकिंग कैंसिल हुई। वो तो कहते हैं हमारे पास आंकड़ा इतने लाख आदमी आ गए चले गए, पर होटल वाले को पता चलता है कि उसकी बुकिंग कैंसिल हो गई है और इतने यात्री कैंसिल हो गए हैं, तो यात्री आ नहीं रहे हैं। और अब ये जो कोविड का स्टार्ट कर दिया इन्होंने, इसमें भी नीति गलत है इनकी। अगर जब एसओपी पूरे हिंदुस्तान में नहीं बनी तो खाली उत्तराखंड के लिए स्पेशल क्यों बनाई जा रही है, और वो भी पीक सीजन पे यात्रा के टाइम पर। वैसे ही यात्री कम है और दोबारा से अगर ये कर देंगे तो यात्री बिल्कुल टूट जाएगा, आएगा ही नहीं। और जो थोड़ी बहुत बुकिंग है लोगों के पास वो भी कैंसिलेशन हो जाएंगी सारी, तो मारामारी बहुत हो जाएगी और इस बार साल का जो व्यापार है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखिए, मीडिया से ही हमें पता चल रहा है और हमने खुद भी जाके देखा है वहाँ पर कि ये जो आपने कमियां बताई हैं ये हकीकत में वहाँ हैं। इस विषय पे सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है, जिससे कि यात्रियों को बहुत कष्ट हो रहा है। और इससे एक इमेज भी जाती है सरकार की कि ना तो सुविधा है चारधाम यात्रियों के लिए, ना कुछ एक इनका व्यू है कि कैसे होगा। ऊपर से कोविड वैसे ही यहाँ पर यात्रियों की कमी बहुत ज़्यादा है, सभी को पता है। इस बार कोई भी कारण हो, युद्ध कारण हो या कोई अन्य कारण हो, पर इसके बाद अब कोविड का एक इन्होंने हवा बना दिया है। इसकी वजह से यात्री और कम होंगे और व्यापार तो इस समय आपको भी पता है, सभी देख रहे हैं कि व्यापार पूरी तरह से चौपट हुआ है। तो जैसे कि ये व्यापारियों का आर्थिक स्तर बहुत गिर जाएगा और ये हरिद्वार का, खासतौर हरिद्वार प्लस उत्तराखंड पूरा ही कोविड यात्रियों पे ही निर्भर करता है। और अगर ये व्यवसाय ही पूरी तरह से ख़त्म हुआ तो उत्तराखंड को भी काफ़ी हानि होगी। और मेरे हिसाब से इस विषय पे उत्तराखंड सरकार को ध्यान देना चाहिए। और कोविड की एसओपी अभी जब कहीं किसी भी स्टेट में सरकार ने जारी नहीं की है, इस विषय में सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देकर इसे भी निरस्त करके और पर्यटन को ज़्यादा ध्यान देके इस पर ज़्यादा पॉपुलर किया जाना चाहिए।